होने वाली है। आप सबको आइडिया होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस टाइम फ्रांस के विजिट पे मौजूद हैं और पाकिस्तान से भी बहुत से लोग इस चीज पे बात करते नजर आ रहे हैं, इंडिया से भी बहुत से लोग इस चीज पे बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम जिस भाई से बात करने वाले हैं ये एक इंडियन है, शोमोजीत नाम है इनका, और ये फ्रांस में मौजूद हैं। हम इनसे ये पूछेंगे कि इंडियन डियास्पोरा या इंडियन जो फ्रांस में मौजूद हैं वो इस विजिट को कैसे फील कर रहे हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में गए हैं, इंडियंस की कितनी रिस्पेक्ट बढ़ी है, किस तरीके से फ्रांस के लोग इंडियंस को देखते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन किस तरीके से वहां पे रहते हैं, यूथ में क्या डिफरेंस है, सोच में क्या डिफरेंस है, बहुत सी चीजें हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हेलो शोमोजीत भाई, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शोमोजीत भाई, मुझे ये बताइए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे फ्रांस के विजिट पे हैं, आपने उन्हें वेलकम किया, किस तरीके से वेलकम किया, फ्रांस के लोगों ने किस तरीके से वेलकम किया, और वहां पे इस टाइम क्या माहौल है? माहौल तो पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा, आज बैस्टिल डे सेलिब्रेशन है। सो उस उनका विजिट वाज नॉट जस्ट बायलैटरल विजिट जो आप लोग देख पा रहे हो, इट्स आल्सो लाइक बीइंग इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ द बैस्टिल डे परेड। सो सभी बहुत लाइक खुश है बिकॉज इट्स अ डबल वैमनी ऑफ सॉर्ट्स। इंडियंस को बहुत प्राइड हो रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, एंड फ्रेंच ऑफ कोर्स प्राइड ले रहे हैं इन द फैक्ट दैट इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट सेलिब्रेशंस ऑफ द ईयर। सो या इट्स प्रीटी पॉजिटिव, हम लोग बहुत खुश है। और आप देख भी पाओगे रास्तों पे जो सारे इंडियन से अपना तिरंगा लहराते हुए, लाइक बीइंग पार्ट ऑफ द फ्रेंच आइडेंटिटी, इट्स क्वाइट नाइस टू सी दैट। ठीक है। आपने भी जिक्र किया था पहले कि आप किसी शायद मीटिंग में या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हैं जो इंडिया जी। फ्रांस को, आप उसके बारे में भी बताना चाहेंगे? सो इट्स जस्ट सो हम लोग सुबह में था व्हेन द परेड वाज जस्ट स्टार्टिंग, बट फिर मेरे को दोपहर में काम था, सो मेरे को वापस आना पड़ा। सो इट्स बेसिकली सम ऑफ द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी हियर इन फ्रांस। हम लोग नॉर्मली ऐसे बड़े इवेंट्स के बाद एक गेट टुगेदर करते हैं ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी एक दूसरे से मिल पाए, हम लोग का थोड़ा सा एक माहौल बने, हम लोग बातचीत करते हैं, अपना घर के खाना लाइक वो सब करते हैं। सो इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी प्रोग्राम जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। आई डोंट थिंक फॉर श्योर मोदी साहब उधर आने वाले हैं। It's not a very official thing, and he's probably going to go for the dinner with Macron Saab. So I'm pretty sure he's busy, but it's more of a community thing from our side. ठीक है। अभी खबर ये भी आ रही है कि शायद इंडिया की करेंसी या फिर यूपीआई की अगर बात करें वो फ्रांस में यूज हो सकती है, अगर कोई टूरिस्ट जाएगा तो वो उसे यूज कर सकता है। आप क्या इस चीज को, इस खबर को कैसे लेते हैं? आपके लिए ये खबर कैसी है? बहुत ही अच्छी है, बिकॉज अगर आप पता नहीं, आपको शायद पता हो या ना इसके बारे में, यूपीआई इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड इंडिया स्टैक। सो इंडिया स्टैक इज दिस अम्ब्रेला ऑफ सॉर्ट्स ऑफ इंडिया सेंट्रिक डेवलपमेंट्स। आप पकड़ लीजिए यूपीआई, आप पकड़ लीजिए इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर्स जो बहुत पैसे नहीं लेते हैं, लेट्स से फोन टू फोन पेमेंट सिस्टम्स। सो बेसिकली इट्स अ होल इकोसिस्टम ऑफ सॉर्ट्स जिसको हम लोग इंडिया स्टैक बोलते हैं। सो पहली बात तो है, यूपीआई ट्रांसफर हैज नथिंग टू डू विद करेंसी। सो इट्स सिंपली अ वेरी फास्ट पेमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, पकड़ लीजिए आप अगर शायद फ्रांस में आए, आप आपकी बैंक की कार्ड यूज करते हो, राइट? सो आप अपना मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड जो टैप करते हो, उसमें क्या होता है, बैंक एक चार्ज लेता है। वो चार्ज बहुत ही हाई हो जाता है अगर आप बार बार टैप करते रहते हो। यूपीआई में कोई चार्ज नहीं होता। सो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सो इन वन सेंस आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज अगर कोई इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी फॉलो कर रहा होगा, सो उन लोग को पता होगा कि आईटी स्टेट जो इंडिया में शुरू हुआ था बहुत ही नैसेंट था। लाइक हम लोग को बैक एंड डेवलपर्स बोला जाता था, जो सबसे कम सोचने वाला बट बहुत मेहनती जो काम होता था हम लोग को दिया जाता था। सो फ्रॉम देयर टू हियर राइट नाउ वेयर आर innovations are being acknowledged, are being asked to come and join other countries, it's quite happy to see that. जबरदस्त। अच्छा मुझे भाई अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे माइंड में है। अभी एज ए इंडियन आप वहां पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी बहुत से वहां पे आपके इर्द गिर्द फ्रांस में मौजूद होंगे मेरे भाई। तो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, वार्म वेलकम दिया जाता है, आप लोगों की जो फीलिंग होती है डेफिनेटली आपने बताई, साथ पाकिस्तानी जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं वो क्या फील करते हैं या उनकी क्या फीलिंग होती है, क्या एक्सप्रेशन होते हैं? साहब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया इसका जवाब देना। सो मेरे सच बोले तो जब आप इंडिया से बाहर आते हो, बहुत सी ये जो लाइक मामला की प्रॉब्लम होती है कि तू मुस्लिम मैं हिंदू, तू पाकिस्तान मैं इंडिया, ऑनेस्टली ये सब चली जाती है। लाइक व्हेन यू स्टे आउटसाइड, आपको एक भाई होने का वो भाईपन दिखने को मिलता है। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज
हम लोग की कल्चर इज ऑलमोस्ट द सेम. लाइक अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया से हो, you guys are Punjabis and Sindhis. North India is predominantly that. So obviously, I'm still a Bengali, so I'm much more happier with Bengali people. But that's a joke. My point is like पहली बात तो है कि वो divisions नहीं होती उतनी, because आप जब एक like फिरंगी जगह पे रह रहे हो, अपने पहचान वाला, आपके जैसे भाषा बोलने वाला, आप जो खाते हो वो कोई बंदा मिल जाए या बंदी मिल जाए, मन को like it's very nice. And I've also been, you know, like I've also seen a lot of kindness from random Pakistani people. जब मैं खाने जाता था, उन लोग इंडियन देख के और ज्यादा खाना दे देते थे. उन लोग भाई हाँ भाई तू खा, तू स्टूडेंट है, तेरे को तू खा आराम से. So it's very nice to see that. Now having said that, coming to your question, which is like Pakistani members in this country, उनका क्या reaction होगा? Honestly, it differs from person to person. Some people who feel more, let's say French, जो अपने को French ज्यादा मानते हैं और like ethnically Pakistani but French by passport बोलते हैं, I think they are more happy. Now, obviously, there's also a section of the society in the Pakistani community here, जिनको थोड़ा बुरा शायद लग रहा होगा कि हम लोग को क्यों नहीं बुलाया जाता है, हम कैसे like different हो गए, नहीं, even though Indian. शमोजीत भाई, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कुछ टाइम पहले, तकरीबन एक महीना हाँ, पहले उनका विजिट रहा, और वो जिस तरीके से उनका विजिट रहा वो भी पूरी दुनिया ने देखा, और आज जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट है वो भी सब देख रहे हैं. डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं फिर परेशानी तो बनती है. जी एब्सोल्युटली, बट आई थिंक थोड़ा रियलिटी भी उसमें आता है. सो फॉर एग्जांपल, आज जो इंडिया को जितनी अटेंशन मिल रही है, वो सेम अटेंशन चाइना को 10 साल पहले से मिलनी शुरू हो गई थी. एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज चाइना वाज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट्स, इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. एंड इंडिया चोज अ वेरी गुड टाइम, लाइक आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, इट वाज वेरी लकी, जहां पे वो इस टाइम पे वो बड़ा होना शुरू हुआ, जहां पे there's a lot of turmoil in the entire geopolitical order, जहां पे finally Western people are like they can't trust the Chinese, let's say the Chinese government, the CCP particularly, with a lot of their, let's say, defense strategies. तो इसमें like I think the West sees India as a very important counterweight. इसमें बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, simply because इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसको वो बोलता है नॉन अलाइंड. लाइक वो दूसरों के झमेले में खुद को नहीं घुसाता नहीं है, और ना ही मतलब हाथ देता है कि ये हम लोग से दूर रहना है. सो इट्स इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. बट अगर आप बात करें तो व्हाई द डिफरेंस, आई थिंक द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट आपके प्राइम मिनिस्टर जी इधर आए थे to primarily ask and to get the loan, I think approved, which he got, I think the $3 billion. But the point is, बुरा ना माने, like this is a recurring thing. Like पाकिस्तान बार बार लोन मांगता है, and the loan disbursal शुरू होता है, and then it renegates on its commitments. So I think वो कहीं ना कहीं रह जाती है like countries के माइंड पे कि ठीक है पैसा तो हम लोग अप्रूव कर देंगे, बट इसके बाद का रेजोल्यूशन क्या